सभी राशियां शुभ, सभी राशियां अशुभ, सभी ग्रह शुभ, सभी ग्रह अशुभ, और योग शुभ या अशुभ। सूर्य और चंद्रमा राशिक ग्रह हैं। किसी भी कुंडली में लगन लग्नेश का सूर्य से संबंध बनना अच्छा माना गया है। सूर्य ही पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, आत्मिक उन्नति, वैभव, पिता तुल्य व्यक्ति, उच्च अधिकारी, प्रतिष्ठा, अवार्ड, रिवार्ड, सामाजिक उन्नति, हर तरह से सूर्य उसके लिए उत्तम स्वास्थ्य, चरित्र, सूर्य उन सभी के लिए कारकत्व है। इन सभी बिंदुओं का विचार, और भी बहुत कुछ है, बहुत विस्तृत रूप से, लेकिन एक दायरे में हमें किसके लिए विचार करना है। हम सामाजिक व्यक्ति हैं। सामने हर व्यक्ति जो हमारे साथ बैठा हुआ है वो भी एक समाज का ही हिस्सा है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी कुंडली विवेचन के लिए हमारे पास आता है तो वो हमें कुछ सिखाने आ रहा है। हम अपनी ही ना कहें। उसने जो कहा है, हमने जो सीखा है, उसको संतुलन बना करके तब कहें। हर कुंडली अपने आप में एक विशिष्ट है। हर कुंडली में ग्रहों की एक विशिष्ट स्थिति है। हर कुंडली के ग्रहों का एक विशिष्ट स्वभाव है। एक ही भाव में, एक ही राशि में बैठा हुआ एक समान ग्रह एक व्यक्ति को कुछ और फल दे रहा है, दूसरे व्यक्ति को कुछ और फल दे रहा है। यही विवेचनीय बिंदु होते हैं कि हमने कुछ दिन पहले एक कुंडली देखी, उसमें भी ये प्लैनेट यहाँ बैठा था। उसके लिए अगर हम चर्चा करेंगे आगे और भी क्लोज हो जाएंगे, लेकिन इसे यहाँ से ही मान लीजिए कि हर कुंडली अपने आप में विशिष्ट है और हर कुंडली हमें कुछ सिखा कर जाती है, हमारे बहुत सारे फॉर्मूलों को प्रूव करके जाती है। इसीलिए प्रयास ये रहे हर कुंडली से सीखना है। और जितनी बार हम कुंडली देखते हैं उतनी बार कुछ नयापन निकल के आता है। एक ही कुंडली को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, उसमें फिर कोई नई बातें आती जाती। सूर्य अधिकार है। अब हम अधिकार के रूप में बात करते हैं, तेजस्विता के रूप में बात करते हैं, ओजस्विता के रूप में बात करते हैं, तो लगन लग्नेश पर सूर्य का प्रभाव हो, सूर्य लगन को देखें, सूर्य लगन में स्थित हों, लग्नेश ही सूर्य हों, लग्नेश होकर के लगन को देख लें, लग्नेश होकर के लगन में स्थित हो जाएं, तो सबसे पहले व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक तेजस्विता आ जाती है। व्यक्ति के विचारों में एक ओजस्विता आ जाती है। वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मान सम्मान का हकदार हो जाता है। आप उसे रोक ही नहीं सकते हो। आप उसे पीठ पीछे गाली दे सकते हो, लेकिन सामने उसका जो सूरज उसे दिलवा रहा है वो आप दोगे ही दोगे। वह सूर्य पीड़ित हो जाएगा तो उसको देरी से मिलेगा, मेहनत करके मिलेगा, मिलना उसे है। वह सूर्य अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाता है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, तो उसे वह चीजें सरलता से मिल जाएगी। वह सूर्य पीड़ित है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, दुख भाव के स्वामियों से संबंध कर रहा है, तो उसे मेहनत करना पड़ेगा। और जब उसे वो मिलेगा तो उसमें हो सकता है अहंकार भी थोड़ा बढ़ जाए। स्वाभिमान और अभिमान दोनों अलग अलग बिंदु हैं, लेकिन दोनों के लिए सूर्य का ही विचार किया जाता है। स्वाभिमानी और अभिमानी दोनों व्यक्ति, ये समझना पड़ता है कि सूर्य को क्या कोई पाप ग्रह प्रभावित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका स्वाभिमान भी अभिमान ही लगता है। और सूर्य सुव्यवस्थित हैं और शुभ ग्रह उस पर दृष्टि युति प्रभाव बना रहे हैं, तो स्वाभिमान तो उसका स्वाभिमान है ही। बस अंतर ये आ जाता है, उसे थोड़ा सा मेहनत उस स्तर पर कम करनी पड़ती है। मेहनत सब लोग करते हैं। सूर्य है अधिकार, अधिकार चाहिए।
कोई भी ग्रह सूर्य से युति बना सकता है? नहीं बना सकता। या कोई भी ग्रह सूर्य को दृष्टि भी दे सकता है? नहीं भी दे सकता। इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन होते हैं। तो किसी भी एक सूत्र को अंतिम सूत्र ना मानिएगा, किसी भी एक व्याख्या को अंतिम व्याख्या ना मानिएगा, किसी भी एक व्याख्या को अगली व्याख्या का आधार बनाइएगा और उससे आगे बढ़िएगा। एक बहुत छोटी सी बात पे ध्यान केंद्रित करूंगा। सूर्य अधिकार है। अगर वह किसी भी ग्रह से संबंध बनाता है, युति करता है, तो वह उसी के अनुरूप अधिकार प्राप्ति करने का प्रयास करता है। ठीक है। सूर्य की युति मंगल से हुई। मंगल ऊर्जा है, साहस है, पराक्रम है, शारीरिक बल है, शरीर सौष्ठव है। तो ऐसा जातक अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए लड़ जाएगा, मर जाएगा, झगड़ जाएगा, अपनी ताकत का उपयोग करेगा, क्योंकि सूर्य को सपोर्ट करने के लिए मंगल है। बुध है तो वह अपनी बुद्धि के बल पर, अपने कम्युनिकेशन स्किल के बल पर, अपनी वाक पटुता के बल पर, अपने लेखन के बल पर अपने उपलब्धि पाएगा, पूर्ण प्रयास करेगा। गुरु है वह अपने विवेक के बल पर, अपने नैतिक आचरण पर, अपने शास्त्रीय कौशल पर, अपनी बुद्धिमत्ता पर, अपनी शैक्षिक स्थिति पर उस अधिकार को पाएगा। शुक्र है वह वो भिला, अगर उसके भाग्य में